नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला रूस सवालों के घेरे में है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वे होटलों में जाने से बचें। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वें दौर की बातचीत तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लगा। पुलिस ने घटनास्थल के पास 2 दुकानों के डीवीआर जब्त किए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर चल रहे क्रूज ड्रग्स बस्ट मामले का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला रूस सवालों के घेरे में है। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला चुराकर स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार की। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इसके इनकार भी नहीं किया जा सकता। स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने वाली रूसी कंपनियां गेमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एंड माइक्रोबायोलॉजिकल ने ब्रिटिश फॉर्मूला चुराकर दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला चुराने के लिए अपने जासूसों का इस्तेमाल किया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे कि दुनिया भर में फैली इस खतरनाक महामारी का मुकाबला करने की रेस में मॉस्को का नाम सबसे आगे हो। ब्रिटिश मीडिया आगे लिखता है कि जब दुनिया महामारी से त्रस्त थी, तब पुतिन के जासूस ब्रिटेन में मौजूद थे। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया लिखती है, ये जासूस फार्मा कंपनी के लैब से वैक्सीन के ब्लूप्रिंट चुराने वाले थे या फिर प्लॉट से दावा तैयार, यह बताना मुश्किल है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वे होटलों में जाने से बचें। 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान के मस्जिद में हुए घातक हमले से 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसकी जिम्मेदारी आईएसआई ने ली थी। इसके बाद अब यहां के होटलों को निशान बनाया जाने की आशंका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी नागरिक सेरेना होटल में या उसके आसपास रुके हैं, वे तुरंत वहां से निकल जाएं। यहां पर सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने भी कहा कि अफगानिस्तान में हमलों के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे होटलों में न रुके। खासतौर से काबुल के सेरेना होटल में तो बिल्कुल भी न रुके। काबुल का सेरेना होटल यहाँ का लग्जरियस होटल है, जहाँ पर पर्यटक और विदेशी मेहमान आकर रुकते हैं। यह होटल पहले भी 2 बार तालिबानी हमलों का निशाना बन चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे के बाद कई विदेशी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ पत्रकार और मदद पहुंचाने वाले लोग काबुल में ही रुक गए थे। बीते 2 दिनों में तालिबान और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच में कतर की राजधानी दोहा में आमने सामने मुलाकात हुई। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यह पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। इसमें सुरक्षा के मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और अमेरिकी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए सुरक्षित रास्ता देने की बात हुई। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वें दौर की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। भारतीय सेना ने कहा कि हमने एलएसी से लगे इलाकों और दूसरे विवादित हिस्सों को लेकर कई रचनात्मक सुझाव दिए, लेकिन चीनी सेना इस पर सहमत नहीं हुई। इसी वजह से 13वें दौरे की बातचीत बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। सेना ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने पर केंद्रित रही। एलएसी के साथ ही लंबे समय से लंबित मुद्दों में दौलत बेग, ओल्डी, डैमचौक इलाकों में बना गतिरोध भी शामिल है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने बताया कि एलएसी पर गतिरोध की यह स्थिति चीन की वजह से बनी है। चीनी पक्ष लगातार यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन का एक तरफा प्रयास करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि चीन इन इलाकों को लेकर उचित कदम उठाए ताकि एलएसी के साथ ही बाकी इलाकों में शांति बहाल की जा सके। भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्ष कम्युनिकेशन बनाए रखें और ग्राउंड पर स्थिरता रखने पर सहमत हुए। उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों से कभी पहलुओं को ध्यान में रखेगा और द्विपक्षीय समझौता व प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करेगा। इसी तरह विवादित मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में काम होगा।
लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लगा है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से 2 दुकानों के डीवीआर जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त तिकोनिया में हिंसा हुई उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। एसआईटी को मिली सीसीटीवी में वह भी दिख रहा था। पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर आशीष को गिरफ्तार किया है। जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था उसमें आरोपी आशीष की तरह सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बैठा दिख रहा है। हालांकि हिंसा के बाद दावा किया गया था कि जीप ड्राइवर हरिओम चला रहा था और उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसकी किसानों ने पीट कर हत्या कर दी थी, लेकिन ड्राइवर हरिओम का शव पीले रंग की धारीदार शर्ट में बरामद हुआ। पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को भी जब्त किया, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। ये दोनों असल है आशीष मिश्रा के नाम है। एक मोबाइल भी जब्त किया गया। सोमवार को आशीष मिश्रा के पुलिस कस्टडी पर सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 9 अक्टूबर की देर रात आशीष को गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू एंड कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर चल रहे क्रूज ड्रग्स बस्ट का मामला हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि आर्यन का सरनेम खान है, इस वजह से उसे और उसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी बस अपने वोटर्स को खुश करना चाहती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को पकड़कर उदाहरण बनाने के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 23 साल की उम्र के बच्चे के पीछे पड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। बीजेपी अपने कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है। महबूबा ने चीन से बातचीत का हवाला देकर सरकार को नसीहत दी कि उसे पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने किश्तवाड़ से कहा कि चीन ने हमारे जवानों को मारा और जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन चीन के साथ भारत की बातचीत जारी है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आखिर कब तक बीजेपी जवानों और लोगों के खून की सियासत करेगी? तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी कांड योगी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। अब सरकार और संगठन में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को लेकर विरोध होने लगा है। भाजपा के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं। पार्टी के अंदर भी विरोध पर चर्चा होने लगी है। चुनावी सरगर्मी के बीच विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है। भाजपा के अंदर अजय को लेकर किसी तरह की बेचैनी है। इसको समझने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयानों पर भी गौर करना होगा। पिछले 4 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उसे बताने से पहले सोमवार में दिल्ली में है देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक होने वाली थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बसल भी मौजूद थे। बैठक में अजय को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही जिस तरह के हालात इस घटना के बाद तराई इलाके में हैं, स्वतंत्र देव सिंह उसकी रिपोर्ट नड्डा को दे सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोई ठोस रणनीति भी तैयार की जाएगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोगों को शामिल होने की शर्त से छूट दी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोग कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगी चाहिए। आयोजन की सूचना से पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। इससे साफ हो गया कि दशहरे और दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों में अब किसी तरह का अवरोध नहीं है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की, इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गाइडलाइन में पशु हाट मेलों के साथ हाट बाजार लगाने की भी अनुमति दी गई। अब तक हाट बाजारों पर रोक थी। हाट बाजार के लिए पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रदेश के कई शहरों में हाट बाजार लगते हैं। गाइडलाइन में बाजारें, दुकानें और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने का समय पहले की तरह रात 10 बजे तक का रखा गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय भी पहले जितना ही रहेगा। गृह विभाग की गाइडलाइन में धार्मिक कार्यक्रमों
और हाट बाजारों से हटाने के अलावा बाकी प्रावधान पुराने हैं। पहले से जारी छूट यथावत है। गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के लिए कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगी होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे किया जा सकेगा। सरकार आखिर जांच कैसे करेगी, इसका जिक्र गाइडलाइन में नहीं है। गांव हो या शहर, इसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं है। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन के जुड़े प्रावधान वाला विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को वापस लेने के साफ संकेत दे दिए। 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था। इसमें बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है। अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मंगवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वर्चुअल समारोह में कहा कि राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ, यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। अब विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं। गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दे, हम इसे दिखवा लेंगे। हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली थी, आगे कानूनी राय अगर विपरीत आएगी तो हमें इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। गहलोत ने कहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे, राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस अकील अहमद कुरैशी मंगलवार को शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर 1 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र जस्टिस कुरैशी को चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाएंगे। सोमवार रात वे जयपुर पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत महांती की जगह उनका तबादला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्रीय विधि मंत्रालय ने शनिवार को ही जस्टिस कुरैशी और महांती के तबादलों के आदेश जारी किए। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को रिटायर्ड होने वाले थे। उनका कार्यकाल करीब 5.5 महीने का ही रहेगा। जस्टिस कुरैशी का जन्म 7 मार्च को हुआ था। वकील कोर्ट से मार्च 2005 में कुरैशी गुजरात हाईकोर्ट में जज बने। जस्टिस ए कुरैशी के दादा गुलाम रसूल कुरैशी गांधी जी के साथ काम कर रहे थे। जस्टिस कुरैशी के पिता हामिद कुरैशी सीनियर वकील रहने के साथ साबरमती आश्रम संरक्षण और स्मारक के ट्रस्टी थे। कोयले की सप्लाई चालू होने के बावजूद पंजाब में बिजली संकट बरकरार है। सोमवार को कोयले से 12 रेक प्रदेश पहुंचे। इसके बावजूद थर्मल प्लांट की 5 यूनिट बंद पड़ी। सोमवार को सबसे बुरी हालत जालंधर की रही। यहाँ 24 घंटों के दौरान 9 घंटे का ब्लैकआउट रहा। फिलहाल हालत सुधरने में अभी 3 दिन का वक्त और लग सकता है। तब तक पूरे पंजाब में लोगों को इसी तरह के बिजली के घोषित और अघोषित कट झेलने पड़ेंगे। सोमवार को कोयले के 6 रैक राजपुरा और तलवंडी साबो थर्मल प्लांट के लिए आए। मंगलवार को भी 13 रैक कोयले पहुंचने की उम्मीद है। इनमें से 6 राजपुरा थर्मल प्लांट, 4 मानसा, 2 गोविंदवाल साहिब और 1 लहरा मोहम्मद से सप्लाई किया जाएगा। अफसरों का कहना है कि कोयले को प्लांट तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस वजह से बिजली सप्लाई सुचारू होने में देरी हो रही है। पंजाब में अभी भी 5 यूनिटों में बिजली का उत्पादन बंद पड़ा। इनमें सरकार की तरफ से चलाए जा रहे रोपेड और लहरा की 1-1 यूनिट शामिल है। बाकी 3 यूनिट गोइंदवाल समेत प्राइवेट थर्मल प्लांटों के हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए।
अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आरजेडी से नाराज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को लालू प्रसाद से यात्रा की। सबसे पहले पटना के गांधी मैदान पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वे जेपी आवास चरखा समिति गए। उन्होंने कहा, जिस तरह हमारे पिताजी ने छात्र आंदोलन में जेपी का साथ दिया था, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बिहार में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर हम छात्रों को एकजुट करेंगे। तेज प्रताप ने पार्टी के ऊपर सवाल पूछे जाने पर कहा, छात्र और जनता ही मेरी पार्टी है। तेज प्रताप का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। इसमें अचानक संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके समर्थक इस आंदोलन के एलपी आंदोलन के नाम दे रहे हैं। उनका कहना है, हाल ही में लालू प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरजेडी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा था कि जेल जाने से मत डरो। लालू ने मैसेज अपने दोनों बेटों को भी दिया। लालू चाहते थे कि उनके बेटे सड़क पर आकर आंदोलन करें। आरजेडी में स्टार प्रचारक का मामला थमा नहीं। वहीं जेडीयू ने अपनी एकता दिखाते हुए सभी नेताओं को शामिल किया। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए जेडीयू ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया। जेडीयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सीएम नीतीश कुमार का है, तो वहीं दूसरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का है। इसके बाद केंद्रीय आरपीसी और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम को शामिल किया गया। जेडीयू में आरपीसी और ललन सिंह का विवाद रहा। इसके बावजूद सूची में वरीयता के आधार पर सबके नाम को शामिल किया गया। प्रचारकों की लिस्ट में जेडीयू प्रदेश उमेश कुशवाहा के साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, मंत्री अशोक कुमार चौधरी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, लेसी सी यादव और रत्नेश सदा का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस सूची में दोनों सीटों के नाम तय हैं। बिहार में 180 दिन बाद मौसम अब पूरी तरह से शुष्क होने के कारण अब राहत के लिए पश्चिमी हवा का इंतजार है। पश्चिमी हवा के रुख से ही मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा। मौसम विभाग में राज्य में 14 अक्टूबर तक गर्मी की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के शिफ्ट होने से बारिश नहीं हो रही। अक्टूबर के अंत तक गुलाबी ठंड का अनुमान है। बिहार में मानसून की वापसी के साथ ही मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया। इस दौरान 1 से 4 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरह से रुक रुक कर हवाएं चल रही है। दिन की शुरुआत धुंध के साथ हो रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही गर्मी सताने लगी है। हालांकि सुबह शाम मौसम में थोड़ी राहत है। मैदानी हिस्सों में हवा का इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद मैदानी हिस्से में हवा का रुख धीरे धीरे पूर्वी से पश्चिम की तरह आ रहा है। इससे गुलाबी ठंडी पड़ने लगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिन में हल्की ठंडी का असर दिखने लगेगा। अजमेर जिले के ब्यावर में रविवार दोपहर को ट्रेन के आगे कूदकर जान देने वाली दोनों युवतियां सगी बहनें थीं और दोनों शादीशुदा थी और अपने पीहर में रह रही थी। दोनों के शव की शिनाख्त परिजन ने रविवार रात को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में मॉर्चरी पहुंचकर की। दोनों बहनें घर से रविवार सुबह करीब 10 बजे पकौड़ी खाने के लिए अपनी मां से रुपए लेकर निकली थी। आत्महत्या के कारण को लेकर परिजन भी हैरान हैं। उन्हें भी ऐसी कोई आशंका नहीं थी। वे रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंची और आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर राजकीय रेलवे पुलिस पड़ताल कर रही है। युवतियों की पहचान मेवाड़ी गेट बाहर निवासी की आई है। मृतक बहनों की 2 बड़ी बहनें शोभा और लल्लू की भी शादी हो चुकी है और एक छोटी बहन तारा भी है। उदयपुर में अच्छी बारिश के बाद अब झीलें और बांध भरने लगी है। पिछले कुछ दिनों में कई छोटे बांध ओवरफ्लो होकर छलक गए।
वहीं पिछुला, बड़ा मदार और टीडी डैम जैसे बांध और झीलों में पानी बढ़ा। इन बांध को झीलों और ओवरफ्लो हो जाने के बाद भी पानी व्यर्थ नहीं गया। उदयपुर के अनूठे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से बांध और झीलों का पानी सहजा है। 400 से 500 साल पुराना है। राजस्थान में मानसून के 4 महीने ही बारिश होती है। इसी अवधि में ही नदियों में पानी आता है, जिसे बांध बनाकर संग्रहित करने की जरूरत रहती है ताकि साल भर पानी काम में लिया जा सके। मानसून भी हर साल एक सा नहीं रहता। इसी कारण 10 साल में लगभग 5 साल सामान्य वर्षा के, 3 साल अनावृष्टि और 2 साल अतिवृष्टि के होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कई वर्ष पूर्व ही मेवाड़ के राजाओं ने इसका स्थायी समाधान ढूंढ लिया था। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।